हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए सीआरडी पे। कि वैसे सीआरडी की तो भाई वीडियो हमने भी डाला हुआ है, पर कुछ फार्मर दोस्तों का जो है कमेंट आया हुआ था कि जो है सीआरडी जो है हमारे फार्म पे हर लॉट में आ जाता है, निश्चित है। और ऐसा होता भी है, लगभग 90% फार्म पे आ ही जाता है। तो इसके लिए जो है हम एक ट्रीटमेंट बताएंगे, और अगर आप इसको अच्छा लगे तो फ्लो करिए और देखिए क्या है नहीं है। जब यूज करेंगे, फ्लो करेंगे, तभी पता चलेगा सच्चाई इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा मैनेजमेंट को सुधार के रखना होगा। अगर सीआरडी नहीं आता है ना, तो एक चीज़ का और भी फ़ायदा होता है कि हमारे एफसीआर जो है लैप्स नहीं करता, हमारा एफसीआर जो है बढ़ता नहीं है, हमारा एफसीआर कंट्रोल रहता है। सीआरडी ऐसा बीमारी है कि कुछ भी समझिए तो कुछ भी नहीं है, और है तो बहुत बड़ा है। क्योंकि ये अगर आ जाता है तो मुर्गे को जो है शुरू से लेकर, जब भी आ जाएगा तभी से लेकर और लास्ट तक जो है दबा के रखता है मुर्गे को। और एक चीज़ और है इसमें कि बहुत सारा बीमारी है कि समय के हिसाब से आता है, मुर्गे की साइज़ के हिसाब से आता है। कुछ ऐसा बीमारी है कि छोटे में नहीं आता, बड़े मुर्गे में ही ये बीमारी आता है। और कुछ ऐसा बीमारी है कि बड़े में नहीं आता है, छोटे में आता है। लेकिन ये सीआरडी ऐसा एक बीमारी है मुर्गे के लिए कि कभी भी आ सकता है, छोटे से लेकर और लास्ट तक कभी भी ये बीमारी आ सकता है और आ जाता है। बाकी तो बीमारी है, कभी भी हो सकता है, लेकिन अक्सर जो देखा गया है ये सीआरडी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो है कभी भी आ जाता है। तो इसके लिए हम एक जो है पहले आपसे ये चीज़ का जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पर्दे का मैनेजमेंट जो है सही तरीके से कर लें। अगर पर्दे का मैनेजमेंट आप सही तरीके से कर लेते हैं तो ये समझिए कि आधा ट्रीटमेंट तो वहीं हो गया, आधा जो है मतलब कि आपकी जो है मेडिसिन वहीं हो गया। कि समय से जो है अपना पर्दा को जो है ऊपर नीचे करना होगा। अगर एकदम हम सोचते हैं कि सील कर दिए, अंदर ठंडा नहीं जाने देंगे, तब भी जो है मतलब वो गैस बनेगा आपका जो है, और उस गैस को पी के मुर्गा जो है जुखाम हो जाएगा, कफ हो जाएगा, पीला पानी हो जाता है। उसके बाद आप कभी बंद कर देंगे और कभी खोल देंगे एकदम, तो भी ठंडा गर्म होगा तो होगा। आप जो है इसको मैनेज करके चलें कि जो लगभग बराबर मौसम में रहे मुर्गा हमारा। तो इसके लिए अभी जो है ये अक्टूबर के महीने में अक्सर देख रहे हैं कि जो है ठंडी और गर्मी दोनों है। दिन में मौसम गर्म हो जा रहा है और रात को मौसम ठंड हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले ये ध्यान देना होगा अपने पर्दा का मैनेजमेंट सही तरीके से कर लेते हैं अगर आप, तो आदत जो है समझिए कि मेडिसिन इसी में है और इसी मैनेजमेंट में ही है। नीचे की भूसी जो है गीला नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पर भी ध्यान देना हमने। और सुबह जब सूरज निकलता है तो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अगर बड़ा है तब तो आप थोड़ा ज़्यादा खोल दें, और बच्चा अगर छोटा है तो आप उसको जो है ऊपर से 1 से 1.5 फुट पर्दा खोलें। उसके बाद जब देखिए थोड़ा धूप तेज़ हो गया, जैसे समय 9-10 के करीब हो गया, तब जो है आप आधा पर्दा खोल दें। उतना खोल दें कि डायरेक्ट हवा ना आए मुर्गे के ऊपर, जो इनडायरेक्ट हवा आए। अगर उस इनडायरेक्ट हवा से जो है आपका जो वेंटिलेशन बना रहेगा और मौसम जो है अंदर एक बराबर में रहेगा। अगर एक बराबर मौसम रहता है तो समझिए मुर्गे को सीआरडी नहीं होने का चांस रहता है। और उसके बाद अगर सीआरडी हो गया है तो पीछे भी वीडियो दिया हूं मैं, उस पर सर्च करके AK पोल्ट्री मनोज के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं उस मेडिसिन को कि सीआरडी होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, मुर्गे में बुखार ज़रूर आ जाता है। तो आप जो है एक पपीते का पत्ता का जो है दवाई है, उसको वीडियो पे भी देख लेना। पपीते के पत्ता लेना। अगर मुर्गा का साइज़ आपका आधा किलो है तो आधा किलो के साइज़ में अगर मुर्गा है तो जो है आप पपीते का पत्ता का जो डोज बता देता हूँ कि अगर मुर्गे का साइज़ जैसे आधा किलो है तो उसका आधा जो है 250 ग्राम पपीते का पत्ता, यानी कि जितना मुर्गा का साइज़ है आगे उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके जो मुर्गे के साइज़ से आधा जो है पपीते का पत्ता है उसको जो है मिक्सी में पीस करके और फिर उसको जो है घोल बनाकर दे देना है। वेट के हिसाब से रहेगा। और उसके बाद आप जो है तीसरे सप्ताह में जैसे मुर्गा जाता है, तीसरे सप्ताह में अगर
दूसरे सप्ताह में आप 2 से 3 डोज दे दीजिए पपीते का पत्ता। नहीं भी है CID फिर भी आप पपीते का पत्ता दे दीजिए। उससे जो है इम्यूनिटी बढ़ जाएगा मुर्गे में, और वो इम्यूनिटी ऐसे बनेगा कि जो है आपको दूसरे CID बीमारी आने से लड़ने की क्षमता हो जाएगा उसमें, तो CID नहीं आने देगा। तो एक दूसरे सप्ताह में ये ध्यान रखना है, पहले सप्ताह में नहीं देना है। दूसरे सप्ताह में आपको पपीते का पत्ता 2 से 3 दिन का डोज, यानी एक डोज जो 3 दिन का कम से कम होता है, आप 3 दिन का डोज चला दें। और दूसरे टाइम पर जो ओफ्लोक्सासिन। और तीसरे सप्ताह में जब मुर्गा जाता है हमारा, तो उसमें आपको पपीते का पत्ता नहीं देना है। तीसरे सप्ताह में मात्र जो है 2 दिन या 3 दिन का डोज जो है आपको ओफ्लोक्सासिन को चला देना है। एंटीबायोटिक है वो भी, ओफ्लोक्सासिन 200 mg को लेकर के 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से चला देना है आपको, या 40 किलो या 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से भी चला दें अगर नहीं है तो। फिर चौथे हफ्ता में भी आपको सेम वही करना है, जो पपीते का पत्ता था उस पपीते को पत्ता को फिर चला देना है 2 या 3 दिन के लिए 1 डोज, और एक समय पे आपको ओफ्लोक्सासिन चला देना है। जो डोज वही रहेगा, आपको 40 से 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से रहेगा। फिर जैसे आपका मुर्गा जो है 5वां सप्ताह में जाता है, तो 5वां सप्ताह में जो आप छोड़ देना है पपीते के पत्ता को 2 बार का डोज हो जाता है दूसरे सप्ताह में, और फिर तीसरा गैप करके चौथे सप्ताह में। फिर 5वां सप्ताह में आप जैसे जाते हैं, तो फिर जो है सिर्फ आपको जो है ओफ्लोक्सासिन की डोज 3 दिन की चला देना है 40-50 किलो की बॉडी वेट के हिसाब से। यानी कि ओफ्लोक्सासिन आप दूसरे सप्ताह से हर सप्ताह में किसी टाइम भी समय निकाल के उसको सुबह शाम दोपहर चाहे जब मर्जी दे दें। उसको मल्टीविटामिन के साथ दे दें, या कफ सिरप के साथ दे दें, या लीवर टॉनिक के साथ, मतलब किसी के साथ ऐड करके आप जो है उसको हर सप्ताह में एक जो है डोज बना देना है। 3 दिन का डोज जो है ओफ्लोक्सासिन का, और पपीते का पत्ता दूसरे सप्ताह में और चौथे सप्ताह में। फिर आपके फार्म पे कभी CID नहीं आ सकता। जब 5 सप्ताह आप ऐसे कर देंगे CID ख़त्म, उसके बाद आपको मुर्गे में CID नहीं आएगा। 5वां सप्ताह के बाद तो आपका मुर्गा तैयार हो जाएगा, आप बेचने के लायक हो जाएंगे। तो जो है आप इस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो जो है आपका जो है CID फार्म पे नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप जो अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा। वीडियो को स्क्रिप करके देखेंगे तो जो है सारी बात पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्क्रिप करके ना देखें, पूरा देख लें, समय निकाल कर देख लें, वीडियो को पूरा देखें, स्क्रिप्ट ना करें। तो इस चीज़ को मैं एक बार और दोहरा देता हूं, अगर नहीं याद हो तो याद कर लो या देख लेना वीडियो चलाकर दोबारा, कि पपीते का पत्ता जो हमें दूसरे सप्ताह में देना है, पहले सप्ताह में कुछ नहीं देना है। इस चीज़ के लिए आप जो बाकी मेडिसिन जो करते हैं वही मेडिसिन चलाइए। दूसरे सप्ताह में जो आप पपीते का पत्ता 3 दिन का डोज देना है आपको। CID हो ना हो इससे मतलब नहीं है, हो तब तो उसका अलग अपना बहुत सारा दवाई है। नहीं आने के लिए बोल रहा हूँ कि 3 दिन का जो पपीते का पत्ता का डोज दे दो, और 3 दिन ही ओफ्लोक्सासिन का डोज दे देना आपको। बॉडी वेट के हिसाब से आपको बता दिया, 40 से 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से ओफ्लोक्सासिन 200 mg में आता है, वो लेकर के दे देना आपको 3 दिन का डोज। तीसरे सप्ताह में आपको जो है पपीते का पत्ता नहीं देना है, सिर्फ जो है 3 दिन का समय वो निकालना है आपको, सुबह शाम दोपहर जब मर्जी निकाल लें ओफ्लोक्सासिन के लिए। और फिर चौथे सप्ताह में आपको फिर वही सेम आ जाना है दूसरे सप्ताह वाली मेडिसिन लेकर, कि जो पपीते का पत्ता और ओफ्लोक्सासिन एक समय दोनों एक साथ नहीं देना है। अगर एक टाइम पर अगर पपीते का पत्ता देते, पपीते का पत्ता कभी भी दीजिए, सुबह का टाइम दीजिएगा, शाम को नहीं देने का है। सुबह में दीजिएगा, और शाम को जो ओफ्लोक्सासिन उसको लीवर टॉनिक के साथ या कफ सिरप के साथ या जो भी है आपके पास उस किसी के साथ मतलब मिक्स करके देना। लीवर टॉनिक, कफ सिरप या मल्टीविटामिन किसी के भी साथ मिला के दे देना। जो आपका 5 सप्ताह हो जाएगा, यानी कि दूसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह में आपको जो है पपीते का पत्ते देना है, और बाकी सारे हफ्ते में आपको जो है ओफ्लोक्सासिन की डोज चलाना है। 40 से 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से चलाना है आपको, यानी कि एक सप्ताह छोड़ करके दूसरे सप्ताह से आपको ओफ्लोक्सासिन की डोज चलाते रहना है। CID नहीं आएगा, ये मैं आपको जो है 101% बता रहा हूँ कि CID नहीं आएगा अपने फार्म पे। अगर ऐसा आप फॉलो करें और एक बार फॉलो करके और हमें कमेंट में बताएं कि जो हमने ये मेडिसिन जो बताया ये अच्छा है या बुरा है या कैसा काम किया आपको, ये चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें आप।
और हमें भी पता चले कि जो हाँ हम जो कर रहे हैं तो हमसे अच्छा हुआ, हमारा अच्छा हो रहा है और दूसरे के पास क्यों नहीं हुआ। हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप जाकर के हमारा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं, व्हाट्सअप पर बात कर सकते हैं या जैसे भी है। हम इसके लिए मतलब ये चीज़ यूज कर चुके हैं इसलिए देते हैं। हम जो भी दवाई बताते हैं आपको, जो भी मेडिसिन मैं शेयर करता हूँ वो पहले मैं अपने पास यूज कर लेता हूँ, उसके बाद ही किसी के पास शेयर करता हूँ। तो ये आज का जो टॉपिक रहा और इसको जो है बड़े गहराई से सोचना है, बड़े गहराई से इस मेडिसिन को देखना है, क्योंकि अभी अक्टूबर के महीने में 99% फार्मर जो है परेशान है और 99% फार्म पे जो है इस बीमारी को आना होता है और आ ही जाता है CRD। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे और वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए ताकि ऐसा कोई भी समाचार हो पोल्ट्री से रिलेटिव तो आपके मोबाइल पर पहले जाए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और मिलता हूं कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।